अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे करार ड्रामे की लास्ट एपिसोड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी। बहुत ही मज़ा आया लास्ट एपिसोड में। आप भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इससे पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे घंटे के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि माया की माँ ठीक हो चुकी है फरिया के साथ। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खूब बातें करते हैं और बहुत खुश होती है फरिया को देखकर और कहती है कि अल्लाह हर एक को तुम्हारे जैसी ही बेटी दे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि फरीहा आ जाती है अपने बड़े अब्बा के घर क्योंकि अमार इसको घर से निकाल देता है, लेकिन वो आके सारा माजरा नहीं बताती है अपने बड़े अब्बा को या किसी को। वो छुपा जाती है, सारी बात नहीं करती। बड़े अब्बा बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं इस एपिसोड में और फरीहा भी सारा माजरा नहीं बता रही, लेकिन उसकी माँ कहती है माया की कि तुम उसको फ़ोन तो करो फरीहा को, उसको माया को, कि किधर है वो, किस हाल में है। इतने में ही उसका बाप आ जाता है। माया का बाप आकर कहता है कि मैं बताता हूँ कि माया किधर है। रात को फरीहा के नंबर पर फ़ोन आया था उसका, माया का, और माया ने बताया कि माया सुलेमान के घर पे है और वो किसी दोस्त के घर नहीं। और वो सारा ब्लेम देता है माया की माँ को कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है, तुम्हारी ही वजह से हमें शर्मिंदगी हो रही है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुलेमान उसको वर्गला कर ले आया है माया को और उसके घर में बैठी होती है, बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर चलती है और उसको डाइवोर्स के पेपर भेज देती है। और इसके बाद जुनेद उसको डाइवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है। तो ये बैठी होती है और अचानक से बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सुलेमान परेशान हो जाता है, तो बाहर देखता है तो ज़ेबुनिसा और सारी फैमिली, उसका बच्चा, वो आ जाते हैं। और लेकिन इसके ये सब माजरा देखकर माया बहुत परेशान होती है कि ये क्या, तुमने तो मुझे कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुमने मुझसे झूठ बोला। इस पर वो माया से दूर हट जाता है सुलेमान और कहता है नहीं, मैंने इसको नहीं बुलाया। ज़ेबुनिसा को कहता है ये खुद आई है। तो इसके बाद अब देखेंगे सुलेमान कहता है माया को खुदा का वास्ता है तुम इधर से चली जाओ, तुम बहुत बदकिस्मत हो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे काम खराब हो रहे हैं, चली जाओ। अब असल में बात यह है कि माया ना इधर की रही ना उधर की रही, यही टेंशन उसको खाए जा रही है। रास्ते में उसको मिलता है जुनेद गाड़ी पर और उसको देखती है, माफ़ी मांगने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन अब कहाँ वो उसको माफ़ करेगा। जुनेद इसको दे देता है तलाक और वो सड़कों पे घूम रही होती है परेशानी की हालत में। अब उसका कोई ठिकाना नहीं रह जाता। इतने में उसका दिमाग अमार का खोलता है जुनेद आकर कि तुमने जो कुछ देखा वो सब गलत था, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच्ची है, वो बिल्कुल भी माया की तरह नहीं है, उसमें और माया में बहुत फ़र्क है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको अपने घर लेकर आना चाहिए। जुनेद सारा माजरा सुनाता है अमार को और कहता है ये देखो माया ने क्या किया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है और मुझे तलाक के पेपर भी भेज दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इस पर उसका भाई मान जाता है और अमार उसको बहुत तसल्ली देता है कि भाई आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह जुनेद कहता है चलो फरीहा को लेकर आओ और हम सब इकट्ठे मिलकर रहेंगे। इस तरह अमार जाता है फरिया को मनाने, तो फरीहा मान जाती है। तो इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि माया का कोई ठिकाना नहीं रहा है। उसके दिल में हसद जो था उसने अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर ली है। यही हकीकत है। बहुत अच्छा हुआ इसका एंड।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।